उत्तराखंड में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यूसीसी लागू। सीएम धामी ने कहा यूसीसी लागू होने से समाप्त होगी समाज में व्याप्त कुरीतियां। देश भर में नागरिक संशोधन कानून लागू। सीएम धामी ने निर्णय को बताया ऐतिहासिक। कहा मोदी सरकार ने पूरा किया वादा। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। गुनसोला ने कहा जनता के बीच लाएंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। उत्तराखंड में भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी तो वहीं हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाया दांव। और गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो। लाभार्थी सम्मान समारोह में हुए शामिल। करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यूसीसी को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू किए जाने से समाज में व्याप्त कई कुरीतियां समाप्त होंगी। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी की गंगा उत्तराखंड से निकली है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे। बता दें कि 7 फरवरी को धामी सरकार ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक को पारित किया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी बिल को अनुमोदन दे दिया है, जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में यूसीसी को लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है कि नई सरकार। मसूरी से पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जोत सिंह गुनसोला को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि वह हर संभव कोशिश करेंगे कि टिहरी लोकसभा से विजय हो। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के बीच ले जाया जाएगा और केंद्र की भाजपा की असफल सरकार के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही जोत सिंह गुनसोला ने केंद्र सरकार के साथ भाजपा की टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में तो राष्ट्रीय स्तर के ही मुद्दे जो हैं अधिक प्रभावी होते हैं और स्थानीय जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा। कांग्रेस का जो अपना घोषणा पत्र है वो लोगों के बीच में ले जाया जाएगा और उन तमाम चीज़ों की गारंटियां जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है उन गारंटियों पर जो है लोगों के बीच में जाकर बात रखी जाएगी और लोगों का भरोसा जीता जाएगा और उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके सेवक के रूप में सदैव तत्पर रहेंगे। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा सीट से पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने जोत सिंह गुनसोला को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर शीर्ष नेताओं का धन्यवाद दिया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सांसद से लोग बेहद खफा हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला गांधीवादी आदर्श नेता है, जिसे टिहरी की जनता लोकसभा भेजेगी। टिहरी लोकसभा सीट के लिए
हमारे उत्तराखंड प्रदेश में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, 2 बार के विधायक रहे, मसूरी नगर पालिका में 2 बार के अध्यक्ष रहे और वर्तमान समय में उत्तराखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और हमारे इस जनपद के रहने वाले वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योत सिंह गुनसोरा जी को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि वर्तमान समय में जो टिहरी की सांसद है उनसे लोग बहुत खफा हैं, उनसे लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये टिहरी की जनता का अहित किया है। सोमेश्वर विधानसभा के खाई कट्टा और क्वेराला गांव में ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर सोमेश्वर मजखाली मोटर मार्ग पर सांकेतिक जाम लगाया और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत खाई कट्टा और क्वेराला गांव को रणखिला पंपिंग योजना से जोड़ा जाना है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना से रणखिला क्षेत्र में पर्याप्त पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे प्रभावित गांवों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनको भदुआ खेत गधेरे से पानी दिया जाए। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही है। सर, हमारे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। अभी 10 मिनट हमने जाम लगाया। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह उठ के हमने बच्चों को छोड़ के इधर उधर जाते हैं, नौले से पानी लाना पड़ता है। गर्मियों में तो 4 दिन दिक्कत सभी जगह होती है, लेकिन हमारे वहाँ क्वेरला, खड़कट्टा और दमतोला में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें पानी जल्दी से जल्दी दिला दें, तभी हम हमारे गाँव में एकता है कि तभी हम वोट देंगे, नहीं तो बोर नहीं, पानी नहीं तो बोर नहीं। हल्द्वानी के काला ढूंगी में कार सवार लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस हादसे में बुआ भतीजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 4 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष भगवान महर कई पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। राहगीरों की मदद से घायलों को काला ढूंगी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी के किसी रिश्तेदार की मौत के बाद दफन से वापस लौट रहे थे कि काला ढूंगी से बाजपुर मार्ग में बरहनी वन विभाग के चेक पोस्ट के पास कार चालक अचानक अनियंत्रित हो गई, वहीं पेड़ से टकरा गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हें पता ही नहीं चला? हाँ, गड़प्पू के पास में हुआ ना। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी में थे तुम लोग? कार में थे। अच्छा, टांडे वापस जा रहे थे, मतलब पता ही नहीं चला कैसे एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग थे कार में आप? 4 ही लोग थे। 4? एक बच्चा था। अच्छा। रुद्रपुर के पुलिस लाइन में आंसू गैस गन के बैरल में शेल फटने से एसएसपी मंजूनाथ टीसी और आरआई मनीष शर्मा घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों अधिकारियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों अधिकारियों की हालत सामान्य देखते हुए छुट्टी दे दी गई। दरअसल आज रुद्रपुर पुलिस लाइन में डीआईजी कुमाऊं निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान आंसू गैस गन का डेमो दिया जा रहा था। गन एसएसपी के हाथ में थी और आरआई मनीष शर्मा गन में शेल लोड कर रहे थे। इसी दौरान टीयर गैस शेल गन में ही फट गई और हादसा हो गया। जी, मॉर्निंग जब इंस्पेक्शन चल रहा था डीआईजी महोदय का, उस दौरान जो है टीयर गैस इक्विपमेंट्स का चेकिंग चल रही थी। तो उस समय जब टीयर गैस सेल को हमने क्या बोलते हैं टीयर गैस कैनन में लोड किया, तो एक एक्सीडेंट के हादसा के तौर पे हुआ। तो एक्सीडेंटली ऐसा चीज़ हो गया कि सडनली वो बैरल में ही फट गया। तो वो बंदूक बैरल में ही फट गया, तो बंदूक का रिकॉइल की वजह से हल्का सा इंजरी मेरे को हुआ है। साथ में जो उसको लोड कर रहा था आरआई, उसको भी फटने से जो बैरल में फट गया, तो उसके हाथ पे भी बर्न्स हुआ है। इट्स जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सब ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल आ गया, एक्सरे सब कुछ नॉर्मल है। 11 मार्च की रात को सतपुली बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान में अचानक आग लग गई थी, जिसके चपेट में कई दुकानें जलकर राख हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा सतपुली बाजार का
निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात की। वहीं जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्नि से हुए नुकसान का अनुमान करें और साथ ही जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए हैं कि मार्केट में विद्युत व्यवस्था को तत्काल सुचारू रूप से शुरू किया जाए। जैसे ही सूचना मिली थी तो हमारा पुलिस का और प्रशासनिक अमला जो है उसने इस पे काम किया और ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। लगभग 12 दुकानें और पुलिस चौकी का कुछ हिस्सा हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है और जो दुकानें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। तो इस संबंध में एसडीएम को ये निर्देश दिए गए कि ऑनरेबल सीएम सर के विवेकाधीन कोष से फंड्स के लिए प्रपोजल भी भेज रहे हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद की जाती है करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देहरादून से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो रुक करेंगे बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर भाजपा ने बची हुई 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए बची 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पौड़ी लोकसभा सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा ने बची 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड योगेश सैली जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, 2 सीटों पर भी भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। किस तरह से देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को मौका दिया गया है जहां पर हरिद्वार सीट से। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक लंबा सस्पेंस यहां पर भाजपा ने छोड़ा था 2 लोकसभा सीटों पर, जिसमें पौड़ी लोकसभा सीट थी और हरिद्वार लोकसभा सीट थी, इन पर लंबे समय से एक सस्पेंस छोड़ा था, क्योंकि कुछ न कुछ बदलाव के आसार देखे ही जा रहे थे कि जो वर्तमान में सांसद वहां पर है उनका टिकट कहीं ना कहीं काटने का पूरा चांसेस यहाँ पर बने हुए थे। लेकिन इन दोनों लोगों के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही चौंकाने वाले यहाँ पर जो है प्रत्याशी यहाँ पर रखे हैं, जिनकी घोषणा आज की गई है। अनिल बलूनी को, जो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं, उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है पौड़ी लोकसभा सीट से। इसके बाद अगर बात करें हरिद्वार लोकसभा सीट की, जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड में, इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जो है इस बार दांव खेला है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये विधायक रहे हैं डोईवाला से, और इन पर इस बार जो है दांव खेला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिग्गज चेहरे उतारकर कांग्रेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी कर दी है। इस तरीके के बड़े चेहरे उतारे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अभी सिर्फ 3 ही चेहरे सामने लाई है, जिसमें सिर्फ कुछ सीटों पर ही चेहरे उजागर किए, लेकिन अभी 2 सीटों पर कांग्रेस का भी सस्पेंस बरकरार है, जिसमें सबसे बड़ा सस्पेंस नैनीताल लोकसभा सीट को लेकर के अभी बना हुआ है। इसके अलावा अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, जिस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का अभी मंथन लगातार जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा ने 5 प्रत्याशियों के नाम उजागर कर लिए, लेकिन कांग्रेस के अभी भी 2 प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया योगेश जी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे हरिद्वार से, जहां पर भाजपा ने अपने बची 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पौड़ी लोकसभा सीट पर पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को बनाया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हल्द्वानी में भूमाफियाओं के रेलवे नजूल वन और भूमि को खुर्द बुर्द कर स्टाम्प पेपर पर बेचने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश कर बताया कि 8 से 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में 9 अप्रैल तक प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का कहा है। वहीं अगली सुनवाई भी 9 अप्रैल को होगी। तो लास्ट टाइम जब मुकदमा लगा था 4 दिसंबर को, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसमें सरकार को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा था कि इसमें क्या रिपोर्ट है करके। तो आज हमने इसमें मोबाइल जब मुकदमा लगा हुआ था तो सरकार के द्वारा ये बात कोर्ट के सामने रखी गई, इसमें जांच की गई और 8 या 10 लोग के खिलाफ में एक्शन लिया गया है। तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप जो भी बात है इसमें आप एफिडेविट के द्वारा इसमें माननीय मुख्य न्यायालय के सामने पेश किया जाए करके। और इसमें ऑलरेडी जो कोर्ट के द्वारा तारीख पहले से फिक्स की है वो है 9 अप्रैल। तो जहां तक संभावना है कि मुकदमा सुनवाई के लिए फिर से 9 अप्रैल को ही आएगा। तो लास्ट टाइम जब मुकदमा कांग्रेस ने पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गणेश गोदियाल ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, वहीं अब कार्यकर्ताओं के कहने पर वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं मनीष खंडूरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं टिहरी से प्रत्याशी बनाए गए जोत सिंह गुनसोला ने भी अपनी जीत का दावा किया है और प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। मैं पूरे प्रयास के साथ टिहरी लोकसभा के क्षेत्र के निवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि टिहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, संसद में उनके मुद्दों को गुंजायमान भी करेंगे और उत्कृष्ट सांसद के रूप में भी प्रस्तुत होने का काम करेंगे। मेरा जहां तक मानना है, आप लोग आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे, बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया पे, कांग्रेस की बाढ़ आ रखी है। और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, आप ईमानदारी से, आप विनम्रता के साथ जनता के पास अपना पल्ला फैलाकर जाएं, अपनी झोली फैलाकर जाएं। हमारे कार्यकर्ता, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती है और जनता के मन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से बदला लेने की अच्छी तरह भावना है जिन्होंने ऐन मौके पर हमारी अस्मिता से खिलवाड़ जब हुआ तब जनता से नजरें चुराई। अब उनका बदला जनता लेने वाली है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विनम्रता के साथ जनता के दरबार में जाएं, जनता की अदालत में जाएं, जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। चंपावत से एक बार फिर प्रदीप टम्टा को टिकट मिलने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष पूरन काठियात के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। काठियात ने कहा कि इस बार सभी मतदाताओं ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। लोकसभा सीट से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से एक कर्मठ और जुझारू व्यक्ति और ईमानदार और विद्वान व्यक्ति को दोबारा यहां से मौका दिया है। और जिस तरह से आज भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है और पूरी जनता जो है एकटक कांग्रेस की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिक संशोधन कानून लागू कर दिया, जिसको लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जिसमें पीएम मोदी ने पूरा कर दिखाया है। वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ठीक उसी तरह से सीएए को मोदी सरकार ने लागू कर वादा पूरा कर दिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार हुआ और वह भारत आए, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे,
उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है उनको किसी उम्मीद से ही उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे और मैं खुश हूं कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का। तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव में उतरकर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रत्याशी गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट देकर अपना प्रत्याशी चुना है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा गणेश गोदियाल को गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी चुना गया है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया है वो सराहनीय है और प्रदेश कार्यकारिणी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से हर आदमी की उम्मीद, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की उम्मीद है कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को यहाँ पर हमें जो है सांसद बनाना है। तो उस क्रम में जिस तरह से गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर पार्टी के द्वारा लोकसभा गढ़वाल की दावेदारी दी गई है, तो एक मैं कहता हूँ सराहनीय कदम ये हमारी पार्टी का है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने लायक है। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा अधिकारियों के साथ फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सोमवार को शिक्षा मंत्री दोनों देशों के दौरे पर रवाना हो गए। राज्य के अधिकारी यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य में शिक्षा की हालत खराब है। शिक्षा मंत्री सिर्फ विदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा की हालत वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत खराब है। तमाम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो है बंद हो रहे हैं। स्कूलों में जो है भवन बहुत जर्जर हालत में है और वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर जो है उनके लिए शौचालय नहीं है और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। समय पे किताबें उनको नहीं मिलती। इससे ज्यादा और क्या होगा। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ, बहुत प्रचार प्रसार के साथ सरकार ने शुरू किए थे, उनका पिछले साल रिजल्ट क्या रहा वो किसी से छुपा नहीं है। आप फिनलैंड का मॉडल लाइए या कहीं का भी मॉडल लाइए, लेकिन पहले आप जो स्कूल खुले हैं उनको बचाइए तो सही। आप जो है वहां पर अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक है तो बच्चे नहीं है। आखिर ये दुर्दशा उत्तराखंड में शिक्षा की क्यों हो रही। पूरे देश में शिक्षा के मामले में हम दूसरे नंबर पे आते थे, आज हम जो है 35वें नंबर पे खिसक गए। इस पे तो कभी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तमाम मॉडल की बात होती है कि ये अपनाएंगे वो अपनाएंगे। ये तो हम 7 सालों में कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मॉडल जो है धरातल पर नहीं उतरा। उल्टा जो है शिक्षा की हालत जो है बहुत खराब हो गई। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।